हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और लास्ट टू वीडियो में मैंने डिफरेंशिएबिलिटी एंड सी आर इक्वेशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस हमने की थी। सी आर इक्वेशन की मैंने 3 फॉर्म बताई थी और उससे कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी हमने किए थे। बस इस वीडियो में भी उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे आगे हमें चेक करना होता है, कहाँ उनका यूज होता है, बस 1-2 वीडियो में हम मुझे और ये बताना है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, मीन्स रेगुलरिटी, सिंगुलरिटी, इन सब पे आगे हम मूव करेंगे। तो ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल कर चुके थे, अब और कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो एफ जेड इक्वल टू, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। कुछ अच्छे एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, और मैं देखना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के किन किन पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल पॉसिबल है और किन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है। एट ए पॉइंट चेक करना तो पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक हम कर सकते हैं। अब मैं जनरलाइज चेक करना चाहता हूं कि मोड जेड स्क्वायर है कि किन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल पॉसिबल है ऑन सी। तो ठीक है, तो एफ जेड है क्या, एफ जेड एक्चुअली मोड ऑफ जेड स्क्वायर है इनटू, इसे हम लिख पाएंगे जेड इंटू जेड बार। सी आर इक्वेशन, वी हैव सी आर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, जेड इंटू ये आएगा जेड, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू जेड बार है, जेड एज ए कॉन्स्टेंट काम करेगा और ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। This implies CR equation satisfy at z equal to 0 only। तो ये जो फंक्शन है केवल और केवल z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, और इसे फर्दर चेक करने के लिए, क्योंकि ये तो नेसेसरी कंडीशन है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि किन पॉइंट पे हो सकता है, किन पॉइंट पे नहीं हो सकता। क्योंकि सी आर इक्वेशन केवल 0 पे सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब ये है कि 0 पे केवल वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, कंफर्मेशन अभी नहीं है। बाकी 0 के अलावा जितने भी पॉइंट है उन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो 0 पे फर्दर चेक करते हैं। तो मोड जेड स्क्वायर का, ये मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, इसे लिख पाएंगे क्या, सिंपली जेड इंटू जेड बार, और ये होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और v की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि इससे प्लस आइटा 0 लिख सकते हैं। क्लियर ना, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो फर्दर मैं चेक करूंगा कि ux, uy, vx, vy एडजस्ट करें एट 0 और वो कंटिन्यूस हो। सो ux इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव हो पा रहा है, ये 2x होगा, uy 2y होगा, vx भी 0 होगा और vy भी 0 होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एट जेड 0 0, सो एट 0 0 ux uy vx vy आर कंटिन्यूस। ये सब क्या होंगे भाई, कंटिन्यूस होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, दिस इम्प्लाइज एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। तो ये एडजस्ट भी कर रहे हैं 0 पे, क्योंकि 0 पे क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, 0 पे भी 0 आएगा, 0 0, और ये कंटिन्यूस भी है। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ना। सो सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है 0 पे, और ux uy vx vy एडजस्ट भी कर रहे हैं और वो कंटिन्यूस भी है, तो सफिशिएंट कंडीशन होल्ड कर गया। तो दिस इंप्लाई इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0 ओनली। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो केवल और केवल एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये एक ऐसा फंक्शन, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे क्या है डिफरेंशिएबल, वो क्या है जेड इक्वल टू 0। क्योंकि सी आर इक्वेशन जस्ट 0 पे सेटिस्फाई कर रही है, जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन, और देन उसके बाद ux uy vx vy एडजस्ट भी कर रहे हैं और वो
कंटिन्यूस भी एक पार्शियल डेरिवेटिव है, आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल से कंटिन्यूस भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल है एट जेड इक्वल टू 0 ओनली। तो चलिए एक एग्जांपल तो मैंने ले लिया, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल। तो चलिए कुछ और एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एफ जेड इक्वल टू ले लेते हैं साइन जेड बार। चलिए ये मैं देखना चाहता हूं कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल पॉसिबल है। देखो जेड बार आने से हम ये नहीं कहते कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जेड बार अगर अकेला है, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, या अगर ये अकेला था तो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं था, ठीक है। बट जब मैं मोड जेड स्क्वायर लेके आया, मतलब जेड इंटू जेड बार, तो 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया। दिस इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ जेड बार। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, हो सकता है। यू हैव टू चेक इन प्रॉपर वे विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन। तो ठीक है, इसे भी देख लेते हैं भाई। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार सॉल्यूशन लिख लेते हैं भाई। डेल जेड बार ये आपका आएगा क्या, कोस जेड बार, और इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, क्लियर ना। और इसका मतलब क्या होगा, जेड बार की वैल्यू क्या होगी, 2n+1 π/2। हाँ भाई, तो जेड बार की वैल्यू क्या है, 2n+1 π/2। कोस कब 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, यस π/2 पे होता है, 3 π/2 पे 0 होता है, और 2n+1 π/2 पे 0 होता है। तो यही पॉइंट है, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो दिस इंप्लाइज एफ जेड satisfy CR इक्वेशन ऑन जेड, क्योंकि जेड बार मेरा ये है और ये रियल नंबर है, तो यही जेड की वैल्यू भी होगी। क्योंकि रियल नंबर है तो ऑब्वियस है बार भी क्या आने वाला है, सेम होगा। ऑन तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, 2n+1 π/2, और सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का है, वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। इतने सारे पॉइंट पे क्या है, ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। इन सब पॉइंट पे क्या करता है, वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन से पॉइंट है भाई, ये मान लेते 0 है, ये π/2 है, ये 3 π/2 है, और ये 5 π/2 है, एंड ये माइनस का π/2 है, एंड डॉट। इन सब पॉइंट पे क्या करता है, वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मुझे चेक करना है फर्दर, तो ये तो नेसेसरी कंडीशन थी, इनके अलावा किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, केवल यही पॉइंट है जिन पर डिफरेंशिएबल हो सकता है। अब इससे आगे अगर मैं बात करूं, CR इक्वेशन चेक हो गई, सफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे, कर लेते हैं, क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। साइन जेड बार, यह आएगा साइन ऑफ x माइनस का आयटा, साइन ए कोस बी, साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का ओपन कर लेंगे, u और v हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। u प्लस का आयटा v ले आएंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, बेसिक सा कर लेना, u निकाल लेंगे, v निकालने के और बाद देखेंगे, देन ux uy vx vy एडजस्ट and continuous at point z equal to 2n+1 π/2, where n belongs to integer. This implies fz is differentiable on set d, और d का क्या बनेगा भाई, on set a लिख लेते हैं, और a क्या आएगा, 2n+1 π/2, और सच दैट n belongs to इंटीजर। ये वो सेट है जिसके हर एक पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा, क्लियर ना। तो ये साइन जेड बार, साइन जेड पूरे C पे डिफरेंशिएबल होता है, आगे हम चेक करेंगे, बट इसकी मैं बात करूं केवल और केवल इन पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होता है, आगे भी हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक का, तो ये एग्जांपल होपफुली क्लियर होगा। अब ऐसे ही बात करेंगे कुछ और एग्जांपल के।
एक और एग्जाम्पल, बेसिक वे में हम लोग चल रहे हैं। एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का आइटा 2xy इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये मुझे चेक करना है, क्या ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, क्या ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, ये मुझे चेक करना है। तो ठीक है ना, मेरे पास सॉल्यूशन है, कंपेयर कर लेते हैं। तो u की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और v की वैल्यू 2xy आएगी। चलिए, तो ux आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर नहीं 2x, uy की वैल्यू होगी आपकी 2y, vx विल बी 2y और uy इक्वल टू क्या बनेगा, और vy की वैल्यू क्या होगी 2x आएगी। एट एंड एट 0 0 ux भी 0 आएगा, uy भी 0 आएगा, va भी 0 आएगा, u भी 0 आएगा। मतलब ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, vy का हो जाएगा एंड vx इक्वल टू माइनस का uy का हो जाएगा। CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। और आप देख रहे हो ये कंटिन्यूस है एट 0 0, क्योंकि ये पॉलीमर है इन टर्म्स ऑफ डिग्री 1, तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दिस इंप्लाइज एफ जेड इक्वल टू दिस फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0। तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल बनके तैयार हो गया। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो किन किन पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल हो सकता है, ओवरऑल सी की बात करूँ कि किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, किन पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, तो वो भी देख लेते हैं। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी नाउ ux इक्वल टू क्या होना चाहिए, vy के होना चाहिए एंड vx इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस का uy होना चाहिए। तो ux की वैल्यू क्या है भाई, 2x है, 2x इक्वल टू क्या होना चाहिए, vy की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है। चलिए, एंड vx की वैल्यू क्या है आपकी, vx की वैल्यू क्या है आपकी 2y है। चलिए, और माइनस का uy की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस का 2y है। ये दो इक्वेशन आ गई, इन्हें हम सोल्व कर लेते हैं भाई, इन्हें सोल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 2x, हर एक x के लिए ऐसा होल्ड होता है, तो उसमें कुछ नहीं होता। तो दिस इम्प्लाइड दिस इज होल्ड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2y इक्वल टू माइनस का 2y, मतलब क्या होगा 4y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 0। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेटिस्फाई करती है। क्लियर ना। तो इसका मतलब ये है केवल और केवल किन पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है, इन पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है। गेटिंग अ पॉइंट, इनके हर एक पॉइंट y इक्वल टू 0 यही होता है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमेशा CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। और हम देख पा रहे हैं कि ux uy vx vy पूरे रियल नंबर के हर एक पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है। हर एक पॉइंट पे क्या है, ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब भैया ये निकला कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है पूरे के पूरे रियल नंबर पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। मतलब दिस इंप्लाइज fx इज डिफरेंशिएबल ऑन r या फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन विच fx इज डिफरेंशिएबल, fx क्या है, डिफरेंशिएबल, वो क्या है आपका रियल नंबर है। ये जो फंक्शन है पूरे रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा कहीं डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपका बेसिक तरीका है, जनरल वे है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। क्लियर ना। फंक्शन अगर अननोन है सो यू हैव टू चेक। कुछ पोलर फॉर्म से भी मैं कराऊंगा, जैसे log z है, log z से भी मैं चेक कराने वाला हूं कि कैसे वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी log z की हम करते हैं चेक। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहां पे चेक करेंगे कि log z कहाँ डिफरेंशिएबल होता है और कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।